नमस्कार, आपका स्वागत है एक बार फिर से प्रकाश लाइव के फेसबुक पन्ने पे और यूट्यूब चैनल पर। आप जो है सावन को लेकर हर खबर जो है आपको अपडेट दिखाते रहते हैं। ऐसे में आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर जिले के बाबा गरीबनाथ मंदिर का क्या कुछ इतिहास रहा है, वो सभी चीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मुजफ्फरपुर के वरिष्ठ पत्रकार मुकेश चौरसिया भैया हैं। इनसे खास बातचीत करेंगे और वही जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर जो है क्या कुछ इतिहास रहा है कि लोग जो है यहाँ पर 80 से 90 किलोमीटर पैदल चलकर जो है बाबा के नगरी में आकर जलाभिषेक करते हैं। सभी चीजों पर बातचीत करेंगे। आज जो है 34 सोमवारी है, लगभग 12 बज रहे हैं और 12 बजे बाबा के नगरी में लगातार जो है जल लेकर सभी भक्त पहुंच रहे हैं। सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है। लगातार लोगों का मान था कि जो बाबा गरीबनाथ मंदिर है उसका क्या कुछ इतिहास रहा है और आपका भी घर वहीं पे पड़ता है, तो उसका क्या मान्यता है, क्या कुछ बताना चाहेंगे हमारे चैनल? देखिए, एक तो देवघर है जो कि झारखंड में बाबा बैद्यनाथ और बिहार के देवघर कहे जाते हैं हमारे बाबा गरीबनाथ। तो इनका भी अगर हम इतिहास देखें, इनकी मान्यता देखें तो लगभग 300-350 साल पहले की बात। जब 300 साल पहले आप समझ लीजिए कि मुजफ्फरपुर जो शहर दिख रहा है या कहीं भी आपको शहर दिख रहा है, क्या होगा? जंगल होता होगा, खेत खलियान होंगे, पेड़ पौधा होगा। तो पूरा जो है जो इलाका था जहाँ आप अभी बाबा गरीबनाथ का मंदिर देखते हैं, जो छाता बाजार पुरानी बाजार के पास है, वहाँ पर भी जंगल था। तो अब धीरे धीरे बस रहे थे लोग। तो बसने के समय क्या करते हैं कि पेड़ों को कटवाते हैं, समतल बनाते हैं। तो उसी की प्रक्रिया चल रही थी। वहां आप देखेंगे एक बहुत बड़ा वृक्ष है, अभी भी है, बौर का पेड़ है। वो देखेंगे आप कि वहां पर वो पेड़ है अभी भी, जो छत को फाड़ के निकला हुआ है ऊपर तक। तो वही पेड़ था। जैसे ही लकड़हारे ने जो काटने वाला था उसने कुल्हाड़ी मारी तो उस पेड़ से खून निकलने लगा। अब जैसे ही ब्लड निकला, भाई आप कुछ भी करेंगे तो खून की तरह कुछ निकलने लगेगा, तो हाहाकार मच जाएगा। वो छोड़ छाड़ के भाग गया। भाई खून निकल गया, खून निकल गया, काहे खून निकल गया? तो सारे लोग भाग गए। फिर बाद में देखा गया कि भाई खून निकला है जहां पर, बहुत सारे लोगों ने उस पर चिंतन मंथन किया कि खून आखिर निकला क्यों। तो दैवीय शक्ति हो सकती है। बहुत लोगों ने ये कहा कि कुछ अंदर में आसपास है तो नहीं। तो वहीं देखेंगे कि वो जो पेड़ है यहाँ पे और बाबा गरीबनाथ का जो लिंग है वो यहाँ पर है। मतलब कि आप समझे 1 मीटर की दूरी पर, 1-2 मीटर की दूरी पर बाबा गरीबनाथ हैं वहां से। तो बस वहीं पर खुदाई की गई कि भाई आसपास खोद के देखा जाए पेड़ में खून क्यों निकल गया। तो खोद के देखा गया तो बाबा गरीबनाथ का जो शिवलिंग आप देखते हैं थोड़ा सा खंडित भी है, ऊपर से टूटा हुआ लगता है। तो वो खोदने के समय में वो टूटे भी, लेकिन वो आपरूपी शिवलिंग है। वो कहीं से लाकर बसाए हुए नहीं है कि खरीद के लाए और मंदिर में रख दिया जैसे आम मंदिरों में होता है। ये खुद आपरूपी वहां पर स्वयं भगवान महादेव जो हैं वो पधारे हैं और उनको वहीं पर रहने दिया गया, उनका पूजा होता है। तो 300 साल पहले से, और धीरे धीरे आप देखिए कि उसी समय से मान्यता हो गई कि चलो भाई एक मंदिर, एक बाबा नीचे से निकले हैं तो उनकी पूजा पाठ विधि विधान के साथ होती रही। और 150 साल पहले से लगभग, जिसमें मेरे दादा खुद शामिल थे, जो कांवरिया की बात होती है, कांवरिया जो जाते हैं पहलेजा से, तो मेरे दादाजी और उनके जो 4-5 मित्र थे उन्होंने प्लान बनाया कि क्यों ना बाबा को गंगा जल चढ़ाया जाए देवघर की तरफ। तो देवघर की तरह हम शुरुआत करते हैं। तो 4-5 लोगों ने उसकी शुरुआत की थी। पहलेजा घाट से जल लाते थे पैदल, वो लोग आके यहाँ बाबा गरीबनाथ में आते थे। आज वही देखिए कि 100-150 साल पुराना चीज किया हुआ आज कितना महत्वपूर्ण हो गया। लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये हम सबूत है। प्रकाश आपने भी कितना कवर किया होगा, देखिए रोए खड़े हो जाएंगे आपके इस सबूत की। जब हम बात करते बाबा के महिमा की बात करते हैं तो हर जो इच्छा है, इतने लाखों लोग जो जाते हैं, पागल थोड़ी है भाई। कुछ ना कुछ जो मनोकामना उनके मन में वो पूर्ण होती है। और पूर्ण होने के बाद आज ये महान जो चीज है, आप बिहार के अलावा
बंगाल से, नेपाल से, झारखंड से, हर जगह से कांवरिया आते हैं और बाबा गरीबनाथ में जलाभिषेक करते हैं। अच्छा, एक सवाल है, जो महादेव ऐसे उन्हें भगवान शिव का रूप कहा जाता है, ऐसे में वहाँ पर जो नाम दिया गया बाबा गरीबनाथ मंदिर धाम मुजफ्फरपुर लिखा गया हुआ है, उसका क्या कुछ पैराग्राफ है और उसका क्या कुछ मतलब उसके बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, ये भी कहा गया कि बाबा गरीबनाथ जो हैं, तो गरीब जो काटने वाला था उसके नाम से भी जोड़ के देखा जाता है। गरीब आदमी था और गरीब ने उसको उसकी खोज की थी, तो इसीलिए, और गरीबों के नाथ, जैसे उसने खोज की, मानिए कि आपने किसी चीज की खोज कर दी, आप खन रहे हैं, आपको महादेव मिल गए, वहां एक बड़ा सा मंदिर बन गया, तो आप गरीब थोड़ी रहेंगे। आप गरीब हैं, लेकिन जब आपने नाथ को ढूंढ लिया तो आप गरीब तो है नहीं, तो गरीबों के नाथ हैं बाबा गरीबनाथ का। कोई भी भक्त हो, मेरी बात से इत्तेफाक रखेगा कि कोई भी उनका भक्त हो, वो गरीब नहीं है, वो खुद गरीब हैं, लेकिन उनके भक्त कोई गरीब नहीं है, सब अमीर करोड़पति हैं। जो उस दरवाजे पर मत्था टेक लेता है, वहां जाकर शीश नवा देता है, वो गरीब नहीं रहता। प्रकाश, आप भी ट्राई कीजिए, आपके दर्शकों ने मांग की है, तो देखिए प्रकाश लाइव का अपना एक अलग नाम है आपका, तो बाबा गरीबनाथ की नगरी में रहने के कारण आपने देखा ये महत्व जो है इनका, और दिन ब दिन लाखों लाख की संख्या बढ़ रही है इनकी। ये शक्ति है, तभी तो होता है। इस बार का क्या कुछ आंकड़ा है, ये पहली में और दूसरे में और तीसरे? देखिए, चारों सोमवारी को मिलाकर इस बार 10 लाख लगभग कांवरियों ने जलाभिषेक किया है, जो एक फैक्ट रिपोर्ट आप कह सकते हैं। 8 से 10 लाख बहुत ज्यादा हम नहीं कहेंगे, क्योंकि जो अगर जैसे जिला प्रशासन की बात अगर हम कर ले, तो जिला प्रशासन ने दूसरी में कहा कि 6 लाख, पहली में कहा 1.5 लाख, तीसरी में कहा 8 लाख, अब चौथी में क्या कहेंगे नहीं पता, तो उस हिसाब से तो 20-25 लाख हो जाएगा। लेकिन जो फैक्ट आंकड़ा अगर देखे तो 9-10 लाख जो है वो इस बार कांवरियों ने जलाभिषेक किया है। और श्रद्धा है, गर्मी भी बहुत ज्यादा थी, बारिश नहीं हुई, जिसके कारण कुछ संख्या कम हुई, और बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण भक्तों में थोड़ी सी निराशा तो है। पहले की अपेक्षा में पहले जो भगवान शिव पे जाकर जो है सभी लोग पहले कैसे जलाभिषेक करते थे, और अभी जो अर्घा जो लगाया गया, पहले क्या ये पहले लगाया जाता था कि कब से यह लगाने का? देखिए, ये जो अर्घा लगाया गया है वो 8-10 साल से है। इसके पहले जो मंदिर था, जो अभी आप मंदिर देख रहे हैं, वो बहुत ही पुराना मंदिर था, जीर्ण शीर्ण अवस्था में था मंदिर, और पुरानी व्यवस्था थी, वहां जमीन भी कम थी। अभी जो मंदिर आप देख रहे हैं बहुत बड़ा मंदिर है, क्योंकि अगल बगल वालों ने जमीन दान दिया है, जो भूमि दाता है उन्होंने दान दिया, तो आज बाबा गरीबनाथ का मंदिर जो है बहुत ही भव्य बनाया गया। पहले का मंदिर एक 2 दरवाजे थे मंदिर में, अभी 3 दरवाजे हैं, पहले 2 ही दरवाजे हुआ करते थे, और मंदिर का गर्भगृह भी बहुत छोटा था। उस दरमियान मंदिर के गर्भगृह के अंदर कांवरिया जाके जल चढ़ाते थे। आज की बात नहीं है, ये 10 साल से अर्घा लगा दिया गया। आप इसको लोकल राजनीति से भी प्रेरित कह सकते हैं। कुछ राजनेता हैं, कुछ वहाँ के पंडित पुरोहित हैं जो कि नहीं चाहते हैं कि भाई कुछ अच्छी से व्यवस्था हो, तो वो लोकल राजनीति के कारण अर्घा अगर आपको लगाना ही है तो आप उस तर्ज पर लगाइए कि अर्घा भी रहे और अपनी नम आंखों से, अपनी आंखों से बाबा का दर्शन लोग कर ले, उनके शिवलिंग का दर्शन कर ले। क्योंकि कहा जाता है कि बाबा की पूजा कीजिए, नाम लीजिए या दर्शन कीजिए, फल मिलता है। तो लोगों की जो संख्या कम होती जा रही, अर्घा सड़क के बीच में लगा हुआ है, बाबा मंदिर के अंदर हैं, गर्भगृह के अंदर हैं, लोगों को सड़क से तो दिखेंगे नहीं। तो इस तरह से सिस्टम बनाना चाहिए कि अर्घा लगाइए, वहां जल आदमी अर्घे में डाले और बाबा को देख के निकल ले। तो वैसी व्यवस्था नहीं की गई, इसके कारण भी जो भक्तों की संख्या है दिन ब दिन कम होती जा रही। लोग कह रहे हैं हम काहे आएंगे भाई सावन में, हम अंदीना में बाबा का दर्शन कर लेंगे, हम सावन में। उन लोगों को बिल्कुल आघात हुआ है, और इतनी भीड़ हो जाती है, जैसा आपने देखा कि लोग रोड पर जल फेंक के जा रहे हैं। तो बहुत सारा कारण है, लेकिन महान जो बाबा हमारे हैं और जो उनकी आप कहें कि पूरा करने की जो क्षमता है, हर इंसान, हर भक्त की मनोकामना को बाबा गरीबनाथ पूरा कर देते हैं। ये उसी का रेला चलता है जो देखने को मिलता है। लोग
धक्का खा के इतना, आप देखिए 85 किलोमीटर से बड़ा नियम से बड़े उत्साह से लोग आते हैं, लेकिन मंदिर के पास जाइएगा सारा डाक तोड़वा दिया जाता है, सारी व्यवस्था खराब कर दी जाती है। ढीला रवैया बिल्कुल, वो सिस्टमेटिक वे में न करने के कारण ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन बाबा हैं, बाबा सब ठीक करेंगे। क्या लग रहा है भैया, जो बताया जा रहा है यहाँ सरकार के द्वारा पहली बार जो है हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा, बिल्कुल हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा, देखिए दूसरे तीसरे और चौथे सोमवारी को, चौथे कल भी होगा, तो ये किया जाएगा। बड़ा अच्छा सम्राट चौधरी जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे पर्यटन मंत्री हैं केदार प्रसाद गुप्ता, उनका धन्यवाद करना चाहिए। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ी अच्छी सौगात जो है बाबा गरीबनाथ को नहीं, क्योंकि बाबा गरीबनाथ को सम्राट जी आप क्या दे पाइएगा, आपको तो उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया है, तो बाबा गरीबनाथ की कृपा आप पर बरसी है। तो बाबा गरीबनाथ के नगरी में उनके भक्तों के लिए कॉरिडोर का निर्माण करवाया जा रहा है। और हम भक्तों ने मांग किया था 1-1.5 साल से कि कांवरिया पथ बनाया जाए, जो इतनी परेशानी होती है, सड़क पर चलना पड़ता है। देवघर में जैसे कांवरिया कच्ची पथ है, तो उसको भी बिहार सरकार ने माना है 50 किलोमीटर का वो भी पथ हाजीपुर से रामदयालु तक का बनेगा। और बड़ा बेहतरीन द्वार बन रहा है फकुली में, फकुली में जो है बेजोड़ द्वार बन रहा है, 7 मीटर ऊंचा और 50 फीट चौड़ा द्वार जो है वो आपका बनेगा। और बाबा गरीबनाथ की प्रतिमा होगी, लिखा होगा बाबा गरीबनाथ दर्शन द्वार। तो ये एक अच्छी उपलब्धि होगी कि जो भी भक्त आएंगे तो उनको बड़ा सुकून मिलेगा कि मुजफ्फरपुर में प्रवेश करते करते उनको प्रवेश द्वार एक मिलेगा। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, अच्छी हो रही हैं सरकार की तरफ से। लेकिन लोकल जो व्यवस्था है, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था है या लोकल पॉलिटिकल व्यवस्था है, उसको सुधारने की बहुत जरूरत है। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।